हमें क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, वेरीफाई यूलर्स थ्योरम फॉर u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में एग्जैक्टली उन्होंने दिया नहीं कि प्रूव दैट क्या करना है, जस्ट वर्ड्स में लिखा हुआ है वेरीफाई यूलर्स थ्योरम और एक फंक्शन दिया है जो कि एक्स वाई जेड इन वेरिएबल से बना हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि यूलर्स थ्योरम एक्चुअली होता क्या है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, अगर अपने पास ये जेड ये फंक्शन है जो कि बना हुआ है एक्स कॉमा वाई इन वेरिएबल से। ठीक है, अगर हम लोग ये पता कर लेते कि ये जेड ये जो भी फंक्शन है वो होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ सर्टेन डिग्री कह लेते हैं, यहाँ पर एन डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, अगर ये जेड फंक्शन विच इज मेड ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई ये होमोजेनियस है ऑफ डिग्री एन, इन दैट केस इस जेड को आगे कैसे लिखेंगे हम लोग, जेड का पार्शियल डिराइव करके विथ रिस्पेक्ट टू एक्स साइड में एक्स आएगा, प्लस अभी जेड का पार्शियल डिराइव करना होगा वाई के साथ साइड में वाई आएगा, इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, जिस डिग्री का ये होमोजेनियस फंक्शन हो रहा था उस डिग्री को मेंशन करना होगा। यहाँ पर एन डिग्री कंसिडर की थी तो यहाँ पर एन लिखा, साइड में फिर वो एक्चुअल जो फंक्शन होता है वही लिखना होता है। ठीक है, ये होता है एक्चुअल में लिखा हुआ यूलर्स थ्योरम। ठीक है, फॉर द टू वेरिएबल्स। इसके बाद ये सेम होमोजेनियस फंक्शन अगर z ये फंक्शन की जगह पर अगर मैं u ये फंक्शन मान लेता हूँ विच इज मेड ऑफ एक्स वाई जेड इन तीन वेरिएबल से बना हुआ, इन दैट केस यूलर थ्योरम्स कैसे लिखा जाएगा, देखो यहाँ पे क्या मान लेते हैं हम लोग, ये u फंक्शन है मेड ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इस वेरिएबल्स पे, और ये पता चल जाता है कि ये u फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n। ठीक है, क्या कहा, अगर ये फंक्शन u हमें पता चल जाता कि ये होमोजेनियस फंक्शन ये ऑफ डिग्री n, इन दैट केस बाय यूलर थ्योरम हम लोग आगे कैसे लिख सकते हैं, u फंक्शन मेड ऑफ एक्स वाई जेड वेरिएबल होने के कारण लेफ्ट साइड में डो यू बाय डो एक्स लिखेंगे, साइड में क्या आएगा x आएगा, प्लस अभी क्या करेंगे हम लोग डो यू अपॉन डो y लिख देंगे, साइड में क्या आएगा y आएगा, प्लस अभी आगे लिखना होगा डो यू बाय डो जेड लिखना होगा, साइड में आएगा z। ठीक है, इज इक्वल टू जिस डिग्री का ये होमोजेनियस फंक्शन बन रहा था उस डिग्री को मेंशन करना होगा n, और साइड में जो एक्चुअल फंक्शन है उसे मेंशन करेंगे दैट इज u लिख देंगे। ठीक है, तो इन केस ऑफ थ्री वेरिएबल्स यूलर थ्योरम किस तरीके से हो जाएगा, ये जो अभी सर्कल किया हुआ है ना लास्ट में उस तरीके से हो जाएगा। तो अभी हमें यहाँ पर वेरीफाई यूलर थ्योरम करना है, मतलब ये जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ पार्ट है ना एक्स डो यू पर डो एक्स प्लस वाई डो यू पर डो वाई प्लस जेड डो यू पर डो जेड इज इक्वल टू वो कितना आना चाहिए, एन यू आना चाहिए। यहाँ पर एन की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, तो उसे हमें फाइंड आउट करना होगा। ये हमें जब भी हमें वेरीफाई यूलर थ्योरम इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उस टाइप के क्वेश्चन को हमें दो मेथड से सॉल्व करना होता है। ठीक है, पहली मेथड यानी कि जो हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर सीखी हुई है वही मेथड से हमें इसका आंसर निकालना होगा, जो कि लेंदी होती है थोड़ी सी, और दूसरी मेथड हमें बाय होमोजेनियस फंक्शन के अंदर जो यूलर्स मेथड होता है, सॉरी यूलर्स थ्योरम होता है उसको अप्लाई करके इसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, जो दोनों अलग अलग मेथड से सॉल्व करने पर फाइनली हमें आंसर मिलता है उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 या फिर एक्सप्रेशन 1 और 2 से रिप्रेजेंट कर देंगे, और लास्ट में फ्रॉम 1 एंड 2 हमें लिखना होगा यूलर्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, तो ये हो गई कंसेप्ट की बात, कंसेप्ट तो बता दिया और यूलर थ्योरम एक्चुअली होता क्या ये भी बता दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन फंक्शन लिखना होगा। गिवन फंक्शन क्या है, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड लिखा प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड लिखा प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना होगा, u का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, देखो ये डो यू बाय डो एक्स लिख दिया। ठीक है, तो x के साथ ही पार्शियल डेरिवेटिव करना है, इन दैट केस बाकी के वेरिएबल यानी कि y और z ये वेरिएबल क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर x ये y और z के साथ मल्टीपल में आया तो कांस्टेंट क्या रहेंगे, ये y z रहेंगे साइड में, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या रहेगा, ओनली 2x रहेगा। ठीक है, लिख दिया, प्लस आगे भी x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, ओनली वाई स्क्वायर जेड बचेगा, प्लस आगे क्या गया, यहाँ से x का डेरिवेटिव 1 होगा, साइड में क्या बचेगा, वाई जेड स्क्वायर बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी इक्वेशन अभी मिला है उसको हम लोग x से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पर x से मल्टीपल कर देना है। x से क्यों मल्टीपल करना है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था अगर तीन वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन होता है तो उसके ऊपर यूलर थ्योरम हम लोग इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ये जो लास्ट में नीचे सर्कल दिख रहा है ना, लास्ट वाला नीचे वाला, उस तरीके से यूलर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर u फंक्शन दिया एक्स वाई जेड इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेन फंक्शन हमें u नाम से दिया हुआ है मेड ऑफ एक्स वाई जेड इस वेरिएबल से। इसके कारण हमें LHS फॉर्म करना है यहाँ पर, जिसका LHS में फर्स्ट टर्म क्या आ रहा था, एक्स डो बाय डो एक्स ये आ रहा था। तो हमने यहाँ पर डो बाय डो एक्स ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ टू x के साथ करने के साथ। ठीक है, तो साइड में क्या करना है, जस्ट जो अभी एक्सप्रेशन मिला था पहले उसको हम लोग x से मल्टीपल कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में x डो बाय डो एक्स तो लिख दिया, राइट साइड में भी हर एक टर्म को हम लोग x से मल्टीपल करना होगा। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड आएगा, प्लस यहाँ से आएगा एक्स वाई स्क्वायर जेड, और यहाँ पे आएगा एक्स वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। गिवन फंक्शन साइक्लिक है, साइक्लिक यानी कि क्या रहेगा, x के बाद y और y के बाद z आना। देखो x स्क्वायर है, नेक्स्ट टाइम में y स्क्वायर हो रहा है, नेक्स्ट टाइम में z स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, और ये y के बाद z आ रहा है,
देखो बीच में y के बाद z और z के बाद फिर से x आ रहा है ना, तो इसके अगर फंक्शन को साइक्लिक कहेंगे तो इसके अगर हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं y डो यू बाय डो वाई इज इक्वल टू जस्ट x की जगह पे y लिखना होगा, y की जगह पे z लिखना होगा और z की जगह पे x लिखना होगा। ठीक है, ऐसा भी डायरेक्टली कर सकते हैं सिमिलरली लिखकर, या फिर हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट करके काम करेंगे। मैं यहाँ पर डायरेक्टली फाइंड आउट करके बताने वाला काम कर रहा हूँ। ठीक है, ये एंड लिखा, इसका मतलब मुझे क्या करना है अभी u का पार्शियल डिरिवेटिव कर देना है y के साथ। तो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर जेड आएगा, तो एक्स स्क्वायर जेड। ठीक है, उसके बाद प्लस अभी यहाँ पे क्या रहेगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड आएगा, और आगे क्या रहेगा एक्स जेड स्क्वायर रहेगा। ठीक है, इसके आगे हमें क्या करना होगा, इसी एक्सप्रेशन को बोथ साइड y से मल्टीपल कर देना होगा। तो ये y लिखा, यहाँ पर डो यू बाय डो वाई कर दिया इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर वाई जेड हो जाएगा, प्लस ये 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा, प्लस ये एक्स वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 पुट कर सकते हैं। जैसे कि ये पहले ये बताया था कि ये फंक्शन साइक्लिक है, इसके कारण मैं अगला वाला कैसे लिख सकता हूँ डायरेक्टली। देखो ये क्या लिखा, सिमिलरली लिखा, दूसरे पेज पे बता रहा हूँ। y की जगह पे क्या लिखना होगा, y के आगे आने वाला वेरिएबल दैट इज z रहेगा, उसके साइड में लिख सकते हैं डो यू बाय डो जेड, डो यू बाय डो जेड रहेगा इज इक्वल टू एक्स के आगे आएगा y, तो यहाँ पे क्या बनेगा वाई स्क्वायर, वाई के आगे आएगा जेड, जेड लिखा, एक्स के आगे जेड के आगे आएगा फिर से एक्स। ठीक है, साइक्लिक होने के कारण ये वाई स्क्वायर जेड एक्स रहेगा फर्स्ट टर्म, उसके बाद ये 2 का 2 रहेगा, एक्स के आगे आता है वाई, वाई के आगे आएगा जेड, जेड स्क्वायर, जेड के आगे आएगा एक्स। ठीक है, उसके आगे नीचे क्या लिखा, एक्स के आगे आएगा वाई, वाई के आगे आएगा ये जेड आएगा, और ये जेड के आगे आएगा एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट वाला टर्म होने वाला है जो कि मैंने यहाँ पर सर्कल किया है। ठीक है, लेकिन ये तो डायरेक्टली कर आने वाला पार्ट बता दिया साइक्लिक फंक्शन होने के कारण, लेकिन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करके कर रहे हैं तो इसके बाद मैं सॉल्व करके ही बताऊँगा। ठीक है, ये फिर से एंड लिखा, अभी हमें क्या करना है, यू फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू जेड के साथ। तो देखो यहाँ पर मेन फंक्शन u है, z के साथ अगर पार्शियल डेरिवेटिव्स करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिखना होगा एक्स स्क्वायर वाई लिखना होगा पहले, तो z का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई एक कांस्टेंट है, वेरिएबल को मल्टीपल में आए तो कांस्टेंट को साइड में लेना होता है, और वेरिएबल का डेरिवेटिव्स यानी कि यहाँ पर z का डेरिवेटिव 1 कर दिया। ठीक है, वो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर z का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा कांस्टेंट एक्स वाई स्क्वायर ये बचेगा, तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, प्लस जेड स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 2z बनेगा, साइड में एक्स वाई इज द कांस्टेंट, तो 2x y z इतना लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद मल्टीपल बोथ साइड में कर देना, हमें z से मल्टीपल कर देना, तो यहाँ पर z लिखा, लेफ्ट साइड में आएगा डो यू बाय डो जेड। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड लिखा, प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड लिख दिया, प्लस 2x y जेड स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसको लिख देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 3। चेक कर लेते हैं, देखो ये लास्ट में सिमिलरली करने पर ऐसे ही आ रहा था, ऐसे मैंने बोला था ना, तो देखो क्या मिल रही है, वाई स्क्वायर जेड एक्स है, वाई स्क्वायर जेड एक्स है अंदर कहीं ना कहीं, 2y जेड स्क्वायर एक्स है, 2x वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा ना, ये 2x वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा, और लास्ट वाला देखो वाई जेड एक्स स्क्वायर, वाई जेड एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आगे पीछे हो गया लेकिन टर्म तो हमें सेम ही मिला है, राइट। तो पहला इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद डायरेक्टली हम लोग सिमिलरली लिखकर ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर ये सॉल्व करके बता दिया। ठीक है, कहने का मतलब बस इतना ही था, डायरेक्ट भी हो सकता था क्योंकि गिवन फंक्शन साइक्लिक है इसके कारण। नेक्स्ट स्टेप है, अभी हमें क्या करना होगा, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 ये कर देना है, ताकि हमें यूलर्स थ्योरम का लेफ्ट वाला पार्ट आ जाएगा। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम लोग, एडिंग, ये क्या कर दिया, एडिंग इक्वेशंस 1 2 एंड 3 लिख देना है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, देखो एक्स डो यू बाय डो एक्स आएगा, एक्स डो यू बाय डो एक्स, उसमें उसके साइड में आएगा वाई डो यू बाय डो वाई आएगा, उसके साइड में आएगा प्लस जेड डो यू बाय डो जेड। ठीक है, राइट साइड में ऑब्जर्व कर लेते हैं, राइट साइड में देखो टर्म कैसे आए रहेंगे, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड है, 2 टाइम्स यहाँ पर अंडरलाइन कर लेता हूँ, प्लेन अंडरलाइन कर लेता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड, इक्वेशन नंबर 2 एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड, इक्वेशन नंबर 3 एक्स स्क्वायर वाई जेड, देखो प्लेन अंडरलाइन कर दिया, एक्स स्क्वायर वाई जेड इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर भी एक्स स्क्वायर वाई जेड है क्या कहीं पर, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई जेड दिख रहा है हमें। ठीक है, यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ है, यहाँ पर सिंगल टाइम्स है, यहाँ पर सिंगल टाइम्स, तो सब कुछ मिलाकर कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड लिख दिया। ठीक है, इसके बाद अभी हम लोग देखते हैं कि एक्स वाई स्क्वायर जेड है क्या कहीं पर, एक्स वाई स्क्वायर जेड यहाँ पर करली अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, थर्ड वाले इक्वेशन में, सेकेंड वाले इक्वेशन में क्या देखना था हमें, एक्स वाई स्क्वायर जेड, तो यहाँ पर भी कर लिया अंडरलाइन कर दिया, वहाँ पर भी मिल रहा है, और फर्स्ट वाले इक्वेशन में मिल रहा है क्या हमें, मिल रहा है एक्स वाई स्क्वायर जेड, यहाँ पर सिंगल टाइम्स मिल रहा है, सेकेंड इक्वेशन में 2 टाइम्स मिल रहा है, और थर्ड इक्वेशन में कर लिया अंडरलाइन देखो किया हुआ 1 टाइम्स मिल रहा है, यानी कि वो टोटल एडिशन कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा। तो प्लस पुट कर दिया, यहाँ पे लिखना होगा 4 टाइम्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर जेड। ठीक है,
और बचा हुआ पार्ट देखो जिसको मैं डैश से अंडरलाइन कर लेता हूँ, ये डैश से 2xy z², यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में xy z² डैश से अंडरलाइन किया। और फर्स्ट इक्वेशन में क्या दिख रहा है हमें, xy z², ये नीचे लेना होगा, xy z² दिख रहा है डैश से फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, xy z², सेकंड इक्वेशन के अंदर xy z², और थर्ड इक्वेशन के अंदर 2 टाइम्स ऑफ xy z²। इसका हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स ऑफ x और y z² लिखना होगा। ठीक है, तो राइट साइड में थ्रू आउट क्या कॉमन बाहर आ रहा है, 4 कॉमन बाहर आ रहा है, तो ये 4 कॉमन आया हुआ लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, x² yz लिखेंगे प्लस 4, ये 4 तो कॉमन बाहर आया होता, यहाँ पर x लिखना होगा, x y² z लिख देंगे प्लस x y z² रहेगा। ठीक है, ये तो अपना एक्चुअल वाले फंक्शन है, यानी कि क्या हो जाएगा वो 4 टाइम्स ऑफ u, ये ऐसा लिखना होगा हमें, और लेफ्ट साइड वाला पार्ट हमें एज इट इज़ फिर से एक बार लिख देना होगा। ठीक है, तो वो क्या था, x dou/dou x था प्लस y dou/dou y लिखना है, और आगे क्या लिखना होगा, प्लस देकर z dou/dou z लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर गलती से z लिखा था, उसको y लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये जो यूलर थ्योरम था हम लोगों ने बाय यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन प्रूव दैट किया यहाँ पर, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 से या फिर एक्सप्रेशन नंबर 1 से। एक्चुअली 1 2 3 यूज हुए थे, तो यहाँ पर फिर से 1 देना गलत हो जाएगा, मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ, कैपिटल लेटर्स का ए लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, सेम इक्वेशन को हम लोग होमोजेनियस फंक्शंस अप्लाई कर यूलर थ्योरम से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो एंड, कोशिश नहीं एक्चुअली वो सॉल्व हो ही जाएगा। यहाँ पे देखो एंड लिखा, फिर से हम लोगों ने यू लिखना है, यू क्या है, x² yz प्लस xy² z प्लस xy z², इस तरीके से। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये फंक्शन है मेड अप ऑफ x, y, z इन वेरिएबल से। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट लिख दिया, पुट लिखने के बाद ये कैपिटल x लिखा, कैपिटल x का मतलब मुझे लेना है यहाँ पर स्मॉल x t, कैपिटल y का मतलब मुझे यहाँ पे लेना है स्मॉल y t, और कैपिटल z का मतलब हमें यहाँ पे लेना है स्मॉल z t। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये u फंक्शन है मेड अप ऑफ स्मॉल एक्स वाई जेड के वेरिएबल, जो कि फंक्शन में डिनोट करें हम लोग। अगर हम लोग क्या करेंगे, इस स्मॉल लेटर्स के एक्स वाई जेड को कैपिटल लेटर्स के एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर देंगे, तो वहाँ पर चेंजेस क्या हो जाएंगे, सारा फंक्शन हमें कैपिटल लेटर्स में लिखना होगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में ये स्मॉल एफ को कैसे डिनोट कर सकता हूँ, मैं कैपिटल एफ से डिनोट कर सकता हूँ, और फंक्शन हम लोग कैपिटल एक्स वाई जेड डिनोट करेंगे फिर। ठीक है, कैपिटल एक्स वाई जेड से बना हुआ फंक्शन डिनोट कर देंगे, तो फंक्शन को भी कैपिटल एफ में लिखते हैं। ठीक है, इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल x², यहाँ पर कैपिटल वाई जेड आएगी साइड में, प्लस कैपिटल x लिखना होगा, साइड में कैपिटल y², उसके साइड में कैपिटल z रहेगा, प्लस ये x लिखा, कैपिटल y लिखा, और ये कैपिटल z² कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू, कैपिटल x का मतलब क्या था, स्मॉल x t का होल स्क्वायर रहेगा, कैपिटल y का मतलब ब्रैकेट में लिख रहा है वाई टी, कैपिटल z का मतलब ब्रैकेट में लिखा स्मॉल z t। ठीक है, प्लस सिमिलरली आगे सब्स्टिट्यूशन कर देंगे हम लोग, कैपिटल y का मतलब वाई टी का होल स्क्वायर लिख दिया, और साइड में z t लिखा ब्रैकेट में, प्लस अगला वाला टर्म ये ब्रैकेट में रहेगा एक्स टी, उसके साइड में ब्रैकेट में रहेगा वाई टी, उसके साइड में रहेगा जेड टी का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखो, ब्रैकेट वाले टर्म हम लोग डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ पर सारे टर्म कैसे है, एक प्लस से सेपरेट होने वाले, एक दूसरे को मल्टीपल में, तो ये t² है, यहाँ पर t है, यहाँ पर t है, तो इन टोटल t की पावर कितनी हो जाएगी, t⁴ हो जाएगी। ठीक है, और साइड में क्या लिख सकते हैं हम लोग, x² yz लिख सकते हैं, प्लस अगेन t⁴ हो रही है, और साइड में क्या लिख सकते हैं हम लोग, x y² z लिख सकते हैं, अगेन t⁴ कितनी हो रही है, 4 हो रही है, और उसके साइड में क्या लिख सकते हैं हम लोग, xy z² लिख सकते हैं। ठीक है, ये z था अपना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ऑब्जर्व करो, यहाँ से थ्रू आउट कॉमन क्या बाहर आ रहा है, t⁴ ये थ्रू आउट कॉमन बाहर आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, x² yz आएगा, प्लस यहाँ से x y² z आएगा, प्लस यहाँ से क्या कॉमन बाहर आएगा, xy z² कॉमन आएगा बाहर। ठीक है, इक्वल टू t⁴ रहेगा बाहर। ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको स्क्वायर ब्रैकेट, ये राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ टर्म को फंक्शन f है विच इज मेड ऑफ x, y, z, ये वेरिएबल। ठीक है, और लेफ्ट साइड में हमें क्या लिखना होगा, ये कैपिटल एफ लिखना है विच इज मेड ऑफ कैपिटल x, y, z। ठीक, ये जो लास्ट वाला स्टेप मिला है उससे हम लोग क्या डिसाइड कर सकते हैं, द गिवन फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री n। ठीक है, ये कंडीशंस होती है जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि यूलर थ्योरम क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, तो उसमें इस वो वाले स्टेप के साथ ये वाला पॉइंट लास्ट का स्टेप अपना मैच कर रहा है। तो हमें आगे क्या लिखना होगा, गिवन फंक्शन इज होमोजीनियस, क्या लिख देना है, गिवन फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 4, ऑफ डिग्री, ये डिग्री लिख दिया 4। ठीक है, देयरफॉर बाय यूलर्स थ्योरम हमें लिखना होगा, देयरफॉर बाय यूलर्स थ्योरम लिख दिया। ठीक है,
डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू जो मेन फंक्शन था जो कि एक्स वाई जेड से बना हुआ था, तो डायरेक्टली हम लोग बाय यूलर थ्योरम क्या लिख सकते हैं, यू का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के साथ साइड में एक्स, प्लस अभी यू का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के साथ साइड में वाई, और प्लस यू का पार्शियल डेरिवेटिव जेड, और ये साइड में आएगा जेड आएगा, ठीक है, ये प्लस कर दिया और साइड में यहाँ पर जेड लिख दिया, इज इक्वल टू क्या होगा एन रहेगा, लेकिन एन कितना होता है यहाँ पर 4 आया था, ठीक है, तो ये 4 लिखकर साइड में क्या लिखना था, हमें मेन फंक्शन यू लिखना था, ठीक है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक्सप्रेशन नंबर 2 से, या फिर एक्वेशन नंबर, इसको 2 नहीं कह सकता मैं बी कहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रॉम ए एंड बी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, हेंस यूलर्स थ्योरम इज वेरीफाइड। देखो बी वाले पार्ट में जो एल एच एस दिख रहा है और जो ए वाले पार्ट में हमें एल एच एस दिख रहा है, दोनों पार्ट कैसे सेम है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना होगा, फ्रॉम ए एंड बी यूलर्स थ्योरम इज वेरीफाइड, इतना लिख देना है। तो यहाँ पर वो स्टेटमेंट लिख दिया है, फ्रॉम ए एंड बी यूलर्स थ्योरम इज वेरीफाइड। इसके बाद अभी हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक यहाँ पर प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, इफ यू इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई देन वेरीफाई यूलर्स थ्योरम फॉर यू, ठीक है। क्या दिख रहा है, यू ये जो फंक्शन बना हुआ है एक्स कॉमा वाई इन वेरिएबल से बना हुआ है, ठीक है, इसका मतलब कि यूलर्स थ्योरम्स 2 वेरिएबल का रहेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें इस फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट कर प्रूव दैट करना होगा यूलर्स थ्योरम को, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि यूलर्स थ्योरम क्या रहेगा इन केस ऑफ 2 वेरिएबल। यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो रफ पेज पे बता रहा हूँ, यू ये फंक्शन दिख रहा है हमें जो कि बना हुआ है एक्स कॉमा वाई इन वेरिएबल से, ठीक है, ये एक्स कॉमा वाई लिख दिया। तो इसका यूलर थ्योरम कैसे रहेगा, यू का हमें पार्शियल डेरिवेटिव दिखाना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ और साइड में एक्स मल्टीपल कर देंगे, प्लस यू का पार्शियल डेरिवेटिव करना है वाई के साथ, साइड में वाई मल्टीपल कर देंगे, इज इक्वल टू वो कितना होना चाहिए, ये एन क्या रहेगा, डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन रहेगी, यानी कि यू फंक्शन हमें होमोजेनियस फंक्शन है यानी ये चेक करना है, और वो कितने डिग्री का आता है वो भी हमें फाइंड आउट करना होगा। तो हमें यहाँ पर एन अगर पता चल जाता है ये यू होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री एन, तो उतना एन लिखकर साइड में क्या लिखना होगा, हमें फिर से यू ये मेन फंक्शन लिखना होगा, ठीक है। तो यूलर्स थ्योरम यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो सर्कल किया हुआ है ना वो हो जाएगा, ये ही हमें प्रूव दैट करना होगा। तो ये वाला पार्ट पहले हम लोग बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन से कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले गिवन फंक्शन u लिखकर उसका पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो यहाँ पर मैं u लिख रहा था, u इज इक्वल टू क्या है वो दिया हुआ रूट के अंदर एक्स वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डो यू बाय डो एक्स कितना हो जाएगा, देखो इज इक्वल टू यहाँ पर x के साथ ही पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा, तो रूट वाई क्या रहेगा कांस्टेंट, तो ये रूट वाई कांस्टेंट पकड़कर उसको ले लिया साइड में, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस रूट वाई, ये जो है उसका हमें डिफरेंशिएट करना होगा, तो उसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे u अपॉन v वाला रूट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग ये सेंटर का लाइन पुट कर देता हूँ और अपॉन में मैं पहले v स्क्वायर लिख देता हूँ, रूट एक्स प्लस ये रूट वाई जो टर्म था ये v में आया था यानी कि नीचे वाली पोजीशन में आया था, तो उसका डायरेक्टली मैं पहले तो स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है, इतना समझ में आया होगा। इसके बाद v से ही शुरुआत करनी होती है, तो v वाला टर्म क्या है अपने पास ब्रैकेट में लिख लेते हैं उसको, रूट एक्स प्लस रूट वाई है, ये v वाला टर्म लिख दिया। इसके बाद हमें किसका डेरिवेटिव करना है, ऊपर ऊपर यानी कि u की पोजीशन में जो फंक्शन आता है उसका डेरिवेटिव करना होगा, तो वो क्या है रूट एक्स है, क्योंकि हम लोगों ने रूट वाई कांस्टेंट कंसिडर करके तो साइड में लिया हुआ है, तो यहाँ से क्या बचेगा ओनली रूट एक्स बचेगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा 1/2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स, ठीक है। इसके बाद माइनस देंगे, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट पुट करना होता है, ऐसा मैं कहता हूँ। उसके बाद फिर ऊपर जो टर्म बचा था यानी कि u की जगह पे u कंसिडर किया हुआ वही हमें लिखना होगा, वो कितना यहाँ पर लिखेंगे हम लोग रूट एक्स लिख देंगे, फिर राउंड ब्रैकेट दे दिया फिर से, और राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे जो v फंक्शन था ना उसका डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू कंसिडर किया हुआ वेरिएबल यानी कि x, ठीक है। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा 1/2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स रहेगा, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये वाला राउंड ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर देंगे, अपना ये मेन ब्रैकेट अभी यहाँ पर क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो रहा है, ये बाहर का रूट हुआ है हम लोगों ने बाहर ही रखा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखो क्या हो जाएगा, ये जो हाफ रूट एक्स है वो अंदर दोनों को मल्टीपल हो जाएगा, क्या कहा हाफ रूट एक्स है मतलब 1/2 रूट एक्स, वो अंदर ब्रैकेट में दोनों को मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। या फिर उसको ऐसे ही रखा तो भी चलेगा, यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है रूट एक्स कैंसिल, यहाँ से हाफ बचेगा और यहाँ से हाफ बचेगा, ठीक है। तो उस हाफ को हम लोग कम्प्लीटली आउटसाइड ले लेते हैं, तो ये हाफ को कम्प्लीटली आउटसाइड ले लिया, एक ब्रैकेट डाल दिया, फिर अंदर क्या बचेगा 1/√x बचेगा ना, चलो उसको अंदर मल्टीपल कर देते हैं, 1/√x जो बचेगा उसको अंदर मल्टीपल कर देते हैं, हाफ थ्रू आउट कॉमन बाहर लिया हुआ था, ठीक है। तो देखो रूट एक्स इंटू 1/√x तो वो रहेगा 1 प्लस यहाँ से क्या आएगा रूट वाई अपॉन रूट एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा टर्म बाहर, यहाँ पर ब्रैकेट था लेकिन हाफ को हम लोगों ने बाहर लिया है, तो यहाँ से क्या बचेगा -1 बचेगा, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। और इसके डिनोमिनेटर में क्या रहेगा रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वो अपर में लिख देते हैं हम लोग रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई का
होल स्क्वायर रहेगा। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहाँ से +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या बचेगा, √y/2√x। न्यूमरेटर का √y है वो ऊपर ही रह जाएगा और डिनोमिनेटर में आएगा 2√x। हम लोग वो डायरेक्टली नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो √y था, ये √y इस √y के साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, √y इंटू √y लिखेंगे। यहाँ पर अपन में क्या था, 2√x था, तो उसको डायरेक्टली हमें नीचे लिखना होगा। 2√x डायरेक्टली नीचे लिखा, और साइड में क्या था, ये v वाला टर्म, दैट इज √x प्लस √y का होल स्क्वायर था, ठीक है। इतना हो गया। इसी को हम लोग ऊपर क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर वाले पार्ट का सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। √y इंटू √y कितना हो जाएगा, सिंपली y हो जाएगा। अपॉन में क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ √x, और बाहर क्या रहेगा साइड में, √x प्लस √y का होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। नहीं कर सकते क्योंकि इसको हम लोगों को और आगे चलकर x से मल्टीपल करना था, ठीक है। तो ये जो लास्ट स्टेप में हम लोग बोथ साइड मल्टीपल बाय x करने के बाद जो इक्वेशन बनेगा या फिर जो एक्सप्रेशन बनेगा, उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो x ∂u/∂x लिख दिया इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीपल नहीं कर देना है, इसका इक्विवेलेंट पार्ट ये वाला था, तो वहीं पर हम लोग बोथ साइड बाय x से मल्टीपल कर देंगे। तो ऊपर क्या आ जाएगा xy, और नीचे क्या रहेगा 2 टाइम्स ऑफ √x, ब्रैकेट के अंदर आएगा √x प्लस √y, ठीक है, का होल स्क्वायर। इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, देखो इसके आगे भी हम लोग एक थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन कर सकते थे। ऊपर √x है, नीचे √x है, तो एक x को कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, एक √x को कैंसिल कर सकते थे, तो वो भी कर देता हूँ, ठीक है। ऊपर x है, नीचे √x है, तो ऊपर √x बचेगा, साइड का ये y, अपॉन में क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ √x प्लस √y का होल स्क्वायर। इसे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से, तो ऊपर वाला मिटा देता हूँ, ठीक है। अभी क्या करना होगा, जो गिवन फंक्शन u है उसका पार्शियली डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू y। ये एंड लिखा, फिर ∂u/∂y करेंगे, ठीक है। ∂u/∂y करते वक्त √x ये कांस्टेंट कंसिडर कर हमें उसको साइड में लेना होगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या किसका डिफरेंशिएट करना है हमें, u/v रूल अप्लाई कर √y अपॉन, यहाँ से देखो √x को साइड में ले लिया, √y यहाँ पे बचेगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या आएगा √x प्लस √y। इसको हम लोग u/v रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो v² लिख दूंगा मैं अपॉन वाला पार्ट, ठीक है। तो अपॉन वाला पार्ट v² लिखना है, तो वो क्या है, √x प्लस √y है, और उसका मुझे स्क्वायर करना होगा, ठीक है। v से शुरुआत करनी होती है, तो v वाला पार्ट अपने पास है √x प्लस √y है। यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू y के साथ, तो वो हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ √y हो जाएगा, -2 माइनस का ब्रैकेट 2, ठीक है। यहाँ से क्या बचा था, √y बचा था, ठीक है। तो उस √y को एज इट इज लिख देना होगा, फिर डॉट, नीचे वाले फंक्शन का भी हमें करना है डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो कितना हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ √y हो जाएगा। यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये मेन वाला अपना स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ से 1/2 √y दिख रहा है, यहाँ पे 1/2 √y दिख रहा है, वो मैं डायरेक्टली कॉमन बाहर ले लेता हूँ, ये बाहर का √x, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर से किसको कॉमन बाहर ले रहा हूँ, 1/2 √y को बाहर ले लिया, ये ब्रैकेट दे दिया, 1/2 √y बाहर आ चुका, तो यहाँ से क्या बचेगा, √x प्लस √y बचेगा। यहाँ से क्या बचेगा, माइनस √y बचेगा, ब्रैकेट डाल दिया। और ये अपन वाला पार्ट, यहाँ पे क्या रहेगा, अपन वाला पार्ट, अपन में क्या लिखना है, √x प्लस √y का होल स्क्वायर लिख देना है, और यहाँ पर बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये √y माइनस √y कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ से, √x बचेगा। इस √x को ये बाहर वाला √x अगर मल्टीपल हो जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा x, ये नीचे वाला पार्ट है, यानी कि न्यूमरेटर में आया हुआ ये फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर वाला पार्ट है। सिंप्लीफिकेशन करते वक्त ये डायरेक्टली हमें नीचे लिखना होगा, यानी कि डायरेक्टली नीचे क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ √y लिखेंगे, और एक्चुअल में आया हुआ डिनोमिनेटर वाला पार्ट दैट इज √x प्लस √y का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये सेंटर लाइन इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। लेफ्ट साइड में क्या है, ये ∂u/∂y है। लास्ट स्टेप में हमें जो भी मिला है इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन, उसको मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय क्या करना होगा, y से मल्टीपल करना होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, y लिखेंगे, ∂u/∂y रहेगा इज इक्वल टू, y से मल्टीपल होने पर ये क्या ऊपर आएगा xy, नीचे क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ √y, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, √x प्लस √y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर y नीचे √y, तो ऊपर से एक √y कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो जो ऊपर से √y कैंसिल हो जाएगा, तो उसको लिख देंगे हम लोग, ये y लिखा, ∂u/∂y लिख दिया इज इक्वल टू, इसके अंदर 2 रूट है, 2 √y, तो एक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर एक बचेगा, तो x √y लिख दिया, अपॉन का ये √y कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ओनली 2 टाइम्स ऑफ √x प्लस √y का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना होगा, एडिंग इक्वेशन 1 और 2 कर देना है। एडिंग इक्वेशन, ये क्या लिखा, एडिंग इक्वेशन, एडिंग लिखा इक्वेशन 1 एंड 2, तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा,
एक्स डो यू बाय डो एक्स आ जाएगा प्लस वाई डो यू बाय डो वाई आ जाएगा इज इक्वल टू राइट साइड में डिनोटर में एक ही बार लिख देता हूँ क्योंकि दोनों का डिनोटर सेम था। ये 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर, ये दोनों का डिनोटर एक ही बार लिख दिया। ऊपर क्या आएगा पहले तो देखो, इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, रूट एक्स वाई था, और इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, एक्स रूट वाई। ठीक है, पहले क्या था, रूट एक्स वाई था और ये रूट एक्स वाई था। अभी क्या अपने पास एक्स रूट वाई ऊपर में आए हुए टर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग न्यूमरेटर से क्या कॉमन बाहर आ रहा है, रूट एक्स रूट वाई ये बाहर आ रहा है ना न्यूमरेटर से, रूट एक्स और ये रूट वाई ये न्यूमरेटर में बाहर आ रहा है कॉमन बाहर। यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा रूट वाई बचेगा प्लस यहाँ से क्या बचेगा, रूट एक्स बचेगा, और डिनोटर में क्या है 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स प्लस रूट वाई का है होल स्क्वायर। ठीक है, रूट एक्स प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट के अंदर आए हुए टर्म देखो वो सेम टर्म है, आगे पीछे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट स्टेप में रूट ऑफ वाई प्लस रूट ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर में आए हुए रूट ऑफ एक्स प्लस रूट वाई के होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ऊपर सिर्फ रूट एक्स रूट वाई बचेगा। ठीक है, तो उसको डायरेक्टली हम लोग रूट के अंदर रूट ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं। अपन में क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स प्लस रूट वाई ऐसा लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये तो अपना यू वाला ही फंक्शन है, उसके साथ में सिर्फ साइड में ये 1/2 मल्टीपल में आया हुआ। ठीक है, साइड में क्या लिख देंगे, यू लिख देंगे। देखो कैसे लिखना था, रूट ऑफ एक्स रूट वाई को डायरेक्ट लिख दिया रूट के अंदर रूट ऑफ एक्स वाई, एक ब्रैकेट में से सेम ब्रैकेट नीचे देखो, सेम ब्रैकेट 2 बार है और ऊपर सेम ब्रैकेट 1 बार है, तो एक बार कैंसिल करके नीचे बचा हुआ लिख दिया, अपॉन का ये 2 साइड में लिखा। ठीक है, ये जो रूट ऑफ एक्स वाई अपॉन में रूट ऑफ एक्स प्लस रूट वाई, उसी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट कर सकते तो कर दिया है, उसके साइड में आया हुआ ये हाफ लिख दिया। ठीक है, और लेफ्ट साइड में हमें क्या लिखना होगा, यूलर्स थ्योरम का जो एक्सप्रेशन होता है वो लिखना होगा, एक्स डो यू बाय डो एक्स प्लस वाई डो यू बाय डो वाई। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने बाय यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन यूलर्स थ्योरम प्रूव दैट किया है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे एक्सप्रेशन नंबर या फिर एक्सप्रेशन कैपिटल लेटर में लिखे हुए ए से। इसके बाद अभी हमें क्या करना होगा, सेम यू इस फंक्शन को बाय यूजिंग यूलर्स थ्योरम्स हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये क्या लिखा है यहाँ पर, हम लोग एक्चुअल फंक्शन फिर से लिख देते हैं, यू इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था वो रूट ऑफ एक्स वाई। ठीक है, या फिर कि रूट के अंदर डायरेक्टली एक्स वाई लिख देता हूँ, डायरेक्टली रूट के अंदर एक्स वाई लिखा, अपॉन में दिया होता रूट एक्स प्लस रूट वाई ऐसा दिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर बीच में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इन वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, पुट कैपिटल एक्स हमें मानना है ये स्मॉल एक्स टी, कैपिटल वाई मानना है हमें ये स्मॉल वाई टी। ठीक है, फिर आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये जो फंक्शन एफ है जो बना है अभी कैपिटल लेटर्स में आए हुए एक्स वाई इन वेरिएबल से, तो क्या हो जाएगा राइट साइड में जहाँ पर भी एक्स और वाई लिख रहे हैं स्मॉल लेटर्स के, वहाँ पर हमें कैपिटल लेटर्स के एक्स और वाई सब्स्टिट्यूट कर देने होंगे। ठीक है, ये कैपिटल लेटर्स में आए हुए रूट एक्स वाई सब्स्टिट्यूट कर दिए रूट के अंदर, यहाँ पर रूट के अंदर कैपिटल एक्स आएगा, यहाँ पर रूट के अंदर आएगा कैपिटल वाई। लेकिन कैपिटल रूट एक्स का मतलब क्या था, सॉरी कैपिटल एक्स का मतलब क्या था, एक्स ही था, और कैपिटल वाई का मतलब था वाई टी, तो हमें रिस्पेक्टिव सब्स्टिट्यूशन कर देने होंगे रूट के अंदर ही। ठीक है, तो रूट के अंदर हमें लिखना होगा, यहाँ पर एक्स टी लिखा है एक ब्रैकेट के अंदर, साइड में लिखा है ये वाई टी लिख दिया। ठीक है, और देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या आएगा, रूट ऑफ एक्स टी आएगा प्लस यहाँ से क्या आएगा, रूट ऑफ वाई टी आ जाएगा। तो यहाँ से रूट के अंदर क्या बच रहा है, ये एक्स वाई टी स्क्वायर बच रहा है रूट के अंदर, और डिनोमिनेटर में ये क्या आएगा, रूट टी कॉमन बाहर लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा, रूट एक्स प्लस रूट वाई बचेगा। ठीक है, तो यह देखो रूट के अंदर टी स्क्वायर था, रूट के अंदर टी स्क्वायर था, तो वो रूट से बाहर होने पर वो टी हो जाएगा, और यहाँ पर रूट के अंदर बचेगा एक्स वाई, और डिनोमिनेटर में आएगा ये रूट टी था, अपर में था ये रूट एक्स प्लस रूट वाई था। ठीक है, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये ऊपर टी है नीचे रूट टी है, तो टी में से एक रूट टी चला जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, ओनली रूट टी बचेगा, और ये क्या है, रूट ऑफ एक्स कोमा वाई, रूट के अंदर एक्स वाई अपॉन में रूट एक्स प्लस रूट वाई, जिसका मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, यानी कि एक्चुअल फंक्शन है ना जो कि एक्स और वाई वेरिएबल से बना हुआ है। आगे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये रूट टी है जिसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, टी टू द पावर हाफ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, कैपिटल एफ मेड अप ऑफ कैपिटल लेटर्स के एक्स वाई। ठीक है, तो लास्ट वाले स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है कि ये गिवन फंक्शन जो भी था वो होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री हाफ। ठीक है, तो वैसा स्टेटमेंट लिख देंगे हम लोग, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज होमोजीनियस, क्या लिख देना है, गिवन फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री हाफ। ये डिग्री निगेटिव भी होती है, जीरो भी होती है। ठीक है, तो वो उस तरीके से स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं, आगे आने वाले सब में आपको ये पता चल जाएगा। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री हाफ, देयरफॉर बाय यूलर्स थ्योरम, क्या कहा, बाय यूलर्स थ्योरम। हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, ये फंक्शन यू था जो कि एक्स और वाई इन वेरिएबल से बना हुआ है, तो इसके कारण इसका यूलर्स थ्योरम कैसे लिख सकते हैं, डो यू बाय डो एक्स, साइड में एक्स लिखना होगा, प्लस ये वाई डो यू बाय डो वाई लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू
जिस डिग्री का ये होमोजेनियस फंक्शन बन रहा था उसे यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर कितने डिग्री का ये होमोजेनियस फंक्शन बन रहा था, हाफ इस डिग्री का बन रहा था ना, तो वो हाफ लिख दिया। और साइड में एक्चुअल फंक्शन लिखना होता है, वो यहाँ पर एक्चुअल फंक्शन क्या है, अपना मेन फंक्शन यानी कि यू लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड वाले स्टेटमेंट में भी हमारा ये यूलर्स थ्योरम वेरीफाइड हो जाता है। लास्ट में आए हुए इक्वेशन को या फिर एक्सप्रेशन को हम लोग बी से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना होगा, फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी हमें लिखना होगा। और लास्ट में लिखना होगा हेंस यूलर्स थ्योरम इज वेरीफाइड। हेंस लिखाइए EULERS यूलर्स थ्योरम इज वेरीफाइड। एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, शॉर्टकट में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में आपको ये वर्ड्स प्रॉपरली होने चाहिए। वेरीफाइड हो गया, ठीक है। वैसे तो मोस्टली एग्जाम में इस टाइप के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते, यानी कि वेरीफाई यूलर थ्योरम इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अगर पूछा तो वो हमें आना चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस करवाए, ठीक है। अगर आज के लिए हुए लेक्चर्स में या फिर किसी भी स्टेप में अगर डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।